हॉलीवुड में इस वीक काफ़ी कुछ हुआ है और कुछ अपडेट्स तो ऐसे जो फैंस को बिल्कुल सरप्राइज करने वाली है। एक तरफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर मैसिव रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तो दूसरी तरफ जेसन स्टेथम की न्यू मूवी रिलीज से पहले ही एक्सीडेंटली ऑनलाइन लीक हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैदन पिनेडियर की डेथ इन्वेस्टिगेशन में मेजर डेवलपमेंट सामने आए। रॉबिन विलियम्स के बच्चों ने एआई के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और द फेट का सीजन 3 फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हॉलीवुड की इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ और अपडेट से। सबसे पहले एक हार्ट ब्रेकिंग हॉलीवुड अपडेट। हीरोज और नेचुरली फेम एक्ट्रेस हैडन पिनेटेल का 36 साल की एज में डेथ हुआ और 17 अगस्त को उनकी डेथ की न्यूज के बाद हॉलीवुड में ट्रिब्यूट्स का सिलसिला शुरू हो गया। पिनेटेल को ग्रीनविल साउथ कैरोलिना में अनरिस्पॉन्सिबल पाया गया था। अथॉरिटीज ने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में फॉल प्ले या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के साइंस नहीं मिले, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। 19 अगस्त को रिपोर्ट सामने आई कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीए अभी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर रही है। ग्रीनविल पुलिस डिपार्टमेंट लीड एजेंसी है, जबकि डीए पेरेल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही है। इसके बाद हैडन के फॉर्मल पार्टनर ब्रियान हिकरसन के लॉयर ने भी स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन को अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए। यानी फिलहाल ऑफिशियल कास्ट अपडेट पब्लिसिटी फाइनल नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू कर रही है। और अब नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी शो की है जो एक फेमस निकलोडियन फ्रेंचाइज को वापस ला रहा है। अगर आप विक्टोरियस के फैन रहे तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। 17 अगस्त को नेटफ्लिक्स ने हॉलीवुड आर्ट्स का फर्स्ट टीजर और फर्स्ट लुक डिटेल रिलीज की है। ये सीरीज विक्टोरियस यूनिवर्स का फॉलो ऑफ है और इसमें डेनियाला मोनेट दोबारा ट्रिना वेगा के रोल में नजर आएंगी, लेकिन इस बार ट्रिना स्टूडेंट नहीं बल्कि हॉलीवुड आर्ट्स में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर वापस आ रही है। स्टोरी में ट्रिना एक न्यू जनरेशन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ डील करते हुए नजर आएंगी और ऑब्वियसली कॉमेडी और स्कूल ड्रामा दोनों देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया है कि हॉलीवुड आर्ट्स 15 अक्टूबर 2024 को प्रीमियर होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो के फर्स्ट सीजन में 24 एपिसोड्स प्लान है, तो विक्टोरियस फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया ऑफिशियली वापस आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। और टॉम हॉलैंड की सैलरी इंटरनेट पर काफ़ी अटेंशन ग्रिप की है। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी मैसिव परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब मूवी से रिलेटेड एक और शॉकिंग अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम हॉलैंड इस मूवी से $100 मिलियन से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उनकी रिपोर्टेड अपफ्रंट सैलरी कम से कम $20 मिलियन है, जबकि बैक एंड बोनसेस और बॉक्स ऑफिस इंसेंटिव के साथ उनकी टोटल अर्निंग $100 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर सकती है। और रीजन सामने है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से ज़्यादा कमा लिया है। अगर फाइनल नंबर इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहे तो हॉलैंड का यह पेड हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर डील्स में काउंट हो सकता है। यानी स्पाइडरमैन सिर्फ ऑडियंसेस को नहीं, टॉम हॉलैंड को भी काफ़ी रिच बना रहा है। और अब एक इमोशनल स्टोरी जो हॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर की लेजेसी से रिलेटेड है। लेट हॉलीवुड लेजेंड रॉबिन विलियम्स के बच्चों ने उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। जैक जेल्डा और कोडी विलियम्स ने 12 साल की इन एक्टिविटी के बाद अपने फादर का इंस्टाग्राम पेज रिवाइव किया, लेकिन रीज़न सिर्फ मेमोरी शेयर करना नहीं। उन्होंने स्पेशली कहा कि वो इस अकाउंट को एक सेफ और ट्रस्टेड प्लेस बनाना चाहते हैं जहां रॉबिन विलियम्स के ऑथेंटिक फोटोज, वीडियोस और मेमोरी शेयर की जा सके। यह डिसीजन ग्रोइंग एआई जनरेटेड कंटेंट की वजह से भी लिया गया है, क्योंकि रॉबिन विलियम्स की लाइकनेस और वॉइस को एआई वीडियोस में यूज़ किया जा रहा था। उनके बच्चों का मैसेज बेसिकली ये है कि फैंस को उनके फादर का रियल वर्क और रियल लेजेसी देखने को मिले, ना कि फेक एआई वर्जन्स। हॉलीवुड में एआई के ग्रोइंग उसी के बीच ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि एक सेलिब्रिटी के डिजिटल लाइकनेस राइट्स का इशू कितना सीरियस होता जा रहा है। अब नेक्स्ट अपडेट सैंड्रा बुलक से रिलेटेड है और ये काफ़ी इमोशनल है। सैंड्रा बुलक ने अपने लेट पार्टनर ब्रियान रेंडाल की एलएस बैटल और डेथ के बारे में पहली बार इतनी डिटेल से पब्लिक डिस्कशन की है। रेंडाल का 2023 में एलएस के बाद डेथ हुआ था। बुलक ने बताया कि रेंडाल की विश थी कि उनकी इलनेस को पब्लिक ना किया जाए और एक्ट्रेस ने उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सैंड्रा को एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पीरियड ऑलमोस्ट प्राइवेटली डील करना पड़ा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके पार्टनर की इलनेस ने उन्हें इमोशनल आइसोलेट कर दिया था और उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स पर रिलाई किया। ये रिविलेशन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि सैंड्रा बुलक ने काफ़ी टाइम तक इस इंटायर सिचुएशन को पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रखा। अब जब वो दोबारा इसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करिए, फैंस को उनकी पर्सनल लाइफ का एक बहुत डिफरेंट साइड देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मूड थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि डीसी फैंस के लिए एक मैसिव स्ट्रीमिंग अपडेट है। डीसी की न्यूज़ सीरीज लैंटर्न्स ने अपने डेब्यू के साथ इंप्रेसिव नंबर्स अचीव कर लिए हैं। एरन पियर और कैल चैंडलर स्टारिंग सीरीज ने फर्स्ट 3 डेज में ग्लोबली 9.3 मिलियन व्यूअर्स अट्रैक्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसके 6.6 मिलियन व्यूअर्स रिपोर्ट किए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैंटर्न्स HBO मैक्स की टॉप सीरीज प्रीमियर्स में एंटर कर गई है। इसने कुछ मेजर HBO मैक्स शोज के डेब्यू नंबर्स को भी आउट परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग द पेंगुइन और इट वेलकम टू डेरी के इनिशियल लॉन्चेस। यानी डीसी यूनिवर्स के लिए ये सिर्फ एक न्यू शो नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वीक्स में लैंटर्न्स अपने ओपनिंग मोमेंटम को कितना मेंटेन करती है। और अब आती है इस वीक की सबसे वियर्ड मूवी रिलीज स्टोरीज में से एक।
जेसन स्टेटम की न्यू एक्शन मूवी म्यूटिनी को थिएटर्स में रिलीज होना था, लेकिन अमेजॉन प्राइम वीडियो से एक अनबिलीवेबल मिस्टेक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त को मूवी का कंप्लीट वर्जन यूएस प्राइम वीडियो पर एक्सीडेंटली अवेलेबल हो गया, जबकि थिएट्रिकल रिलीज 21 अगस्त के लिए शेड्यूल थी। यानी कुछ यूजर्स ने मूवी को ऑफिशियल थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही फुल लेंथ में देख लिया। अमेजॉन ने बाद में लिस्टिंग रिमूव कर दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोई प्लान प्रमोशन स्टंट नहीं था, बल्कि प्रोडक्ट डील पेज की एक टेक्निकल मिस्टेक थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी का ऑनलाइन अवेलेबल होने के बाद अनएथोराइज्ड कॉपीज इंटरनेट पर स्प्रेड होना शुरू हो गई। मूवी में जेसन स्टेटम एक फॉर्मल स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव का रोल प्ले करते हैं, जो एक क्राइम में फंस जाता है और फिर अपना नाम क्लियर करने के लिए डेंजरस मिशन पर निकलता है। हॉलीवुड के लिए इंसिडेंट एक बार फिर ये क्वेश्चन रेज करता है कि थिएट्रिकल रिलीजेस को एक्सीडेंटली डिजिटल लीक से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब नेक्स्ट अपडेट नेटफ्लिक्स की एक फैन फेवरेट सीरीज के फिनाले से रिलेटेड है। नेटफ्लिक्स की हिट टीन एडवेंचर सीरीज आउटर बैंक्स ने ऑफिशियली अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। सीजन 5, जो शो का फाइनल सीजन है, 20 अगस्त को रिलीज हुआ। जॉन बी, सारा, कियारा, पॉप, क्लेव और बाकी पॉगेस की ट्रेशर हंटिंग जर्नी अब फाइनल चैप्टर तक पहुंच चुकी है। शो 2020 में स्टार्ट हुआ था और सिर्फ एक नॉर्मल टीन ड्रामा से ग्रो होते हुए ग्लोबल नेटफ्लिक्स हिट बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि नेटफ्लिक्स ने आउटर बैंक्स यूनिवर्स को कम्प्लीटली अबॉन्डन नहीं किया। एक पोटेंशियल प्रीक्वल प्रोजेक्ट किलडेयर डेवलपमेंट में रिपोर्ट हुआ है, जो ओरिजिनल स्टोरी से अराउंड 20 ईयर्स पहले की इवेंट्स एक्सप्लोर कर सकता है। अभी प्रीक्वल को नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियली सीरीज ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो फैंस को पॉगेस की दुनिया का एक बिल्कुल नया चैप्टर मिल सकता है। और अब HBO मैक्स की एक और पॉपुलर सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इमेविनिंग मेडिकल ड्रामा द पिट के फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ है। 21 अगस्त को HBO मैक्स ने सीजन 3 का फर्स्ट टीजर रिलीज कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, नोवा वाइल्ड का डॉक्टर रॉबी वापस आ रहा है। सीजन 2 के इवेंट्स के बाद रॉबी एक सबेटिकल पर था, लेकिन न्यू सीजन में वो दोबारा हॉस्पिटल के काउटिक एनवायरनमेंट में रिटर्न करेगा। सीजन 3 का प्रीमियर जनवरी 2023 में HBO मैक्स पर एक्सपेक्टेड है। टीजर से ये क्लियर है कि रॉबी का रिटर्न सिंपल नहीं होने वाला। हॉस्पिटल के इंटेंसिटी, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इमरजेंसी रूम प्रेशर फिर से स्टोरी का मेजर पार्ट होंगे। तो अगर आप द पिट के फैन हैं, जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टीजर ने ऑलरेडी फैंस को काफ़ी एक्साइटेड कर दिया है। और फाइनली एक ऐसी बॉक्स ऑफिस न्यूज़ जो क्रिस्टोफर नोलन के फैंस के लिए सेलिब्रेशन है। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी ने बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मूवी ने वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली $1.35 बिलियन अर्न करके डेडपूल और वोल्वरिन को प्रीवियस आर रेटेड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सरपास कर दिया। इसका मतलब यह है कि द ओडेसी अब ऑफिशियली हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम बन गई है। मूवी में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एनी हाथवे और रॉबर्ट पैटिंसन जैसे मेजर स्टार्स है। और नोलन की डायरेक्शन ने मूवी को एक मैसिव ग्लोबल थिएट्रिकल इवेंट बना दिया। और इंटरेस्टिंगली 2024 का बॉक्स ऑफिस ऑलरेडी स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और द ओडेसी जैसी ह्यूज हिट्स की वजह से एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यानी हॉलीवुड के लिए यह समर एक क्लियर मैसेज दे रहा है, ऑडियंसेस अभी अभी बिग स्क्रीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए थिएटर्स में वापस आ रही है। तो ये थे हॉलीवुड की इस वीक की बिगेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। हेडन पिनेटन इन्वेस्टिगेशन से टॉम हॉलैंड के मैसिव स्पाइडरमैन पेडे तक, रॉबिन विलियम्स के AI फाइट से लेकर लैंटर्न्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू तक, हॉलीवुड में इस वीक लिटरली हर साइड से मेजर अपडेट्स आई है। अगर आपको ऐसी ही डेली हॉलीवुड न्यूज़, मूवी अपडेट्स, ट्रेलर्स, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स और सेलिब्रिटी अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगा आपको हॉलीवुड की नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।